न जाने कितनी मैरिजेस होती है, शादियां होती है और फिर तलाक में बदली हो जाती है। आपस में बन नहीं सकते। गुरु की दोस्ती मानो वो हमको हमेशा निम्रता भाव सिखाए, झुकना सिखाए। झुके तिनके मिलो राम आए, मिलो श्याम। होता है उसको परमात्मा मिल जाता है, परम शांति मिल जाती है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा हो जाता है। मतलब आखिरी श्वास तक में निम्रता भाव, मन नेमा ऊंची, नेमा मत ऊंची। तुम्हें हमारे गुरु का पूरा ज्ञान होना चाहिए, मत में हमारे को निश्चय पक्का होना चाहिए कि सुबह से रात तक यहाँ सिर्फ तुमको आत्मा का ही ज्ञान मिले। उससे एक ही भूल हो गई है, एक ही भूल, एक ही भूल। वो भूल गुरु निकालता है, तभी पक्की दोस्त दास अपने को दे समझ के दुखों को खरीद किया। इसीलिए दुनिया में कोई भी हो, बपति हुए, शाहूकार हुए, राजा हुए, महाराजा हुए, लेकिन कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी। इन गुरु से दोस्ती रखने से वो अपने मन को, अपने ख्याल को बदली कर देता है, चेंज कर देता है, मोल्ड कर देता है। मन को मोड़ने की युक्ति रमज उसको आ जाती है। जो सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े, मारे नहीं, मोड़े, मोड़ना पड़ता, मुड़ गया और जुड़ गया। गुरु हमको युक्ति सिखाता है मन को मोड़ने की। बात हमको दुनिया की अच्छी नहीं लगती है, हम अपने को मोड़ सकते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं। अभी कोई भी हालत दुनिया की तो असर नहीं करेगी। दुनिया में कोई भी नई बात होने वाली नहीं है, वो पहले हो चुकी है, अभी रिपीट हो रही। कोई नई बात सुनी है, कोई नई बात हुई है, नहीं, पहले भी हो चुका है ऐसा। थिंग न्यू अंडर द सन। के नीचे कभी भी कोई नई बात नहीं होती है, इसलिए घबराना नहीं है, नहीं करना। हर रोज सब न्यूज देखेंगे पेपर में या टीवी भी न्यूज देखेंगे, न जाने कितने जो है दुनिया में क्या सिर्फ हमारे भारत में जाने कितने सुसाइड करते हैं। डिप्रेशन के पास कभी कभी कहाँ से आते हैं डिप्रेशन वाले, तो यहाँ डॉक्टर है स्पेशल डिप्रेशन वाले का। दिन मैं उनसे मिला था, मैं बोला सर आप कौन सी दवाई देते हैं? मुस्कुराया और मेरे को देखा, तो पता था तो ये ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं। अब मैं अकेले में उनके मन को खाली करता हूँ, के बाद हजारों लोग आते हैं, उसका मन खाली करते हैं। बात एक ही है, आप बड़ा साइक्रेटिस्ट है, मैं तो बाहर से एक मीठी गोलियां उनको दे देता हूँ तो दिल को खुश होती है। मेरे को तो दवा खाई तो ठीक हो गया, तो दवा से ठीक नहीं, विचार से ही ठीक है। और दुख का कारण ही है गलत विचार। तभी बुद्ध भगवान ने भी अच्छी तरह से अपने थोड़े करने देते हैं, शिष्य बैठे थे, बोला आज की बात हमेशा हृदय में छप लेना, याद रखना, तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे तो परमात्मा को भी शक्ति नहीं है
जो तुमको कोई दुखी कर सके। अभी दुख का कारण क्या है ये तो सबको पता है, दुनिया अदला बदली है। अभी चंद रोज पहले जबरदस्त बारिश थी, सुबह शाम दिन बारिश। अभी बारिश बंद है, चेंज हो गया, बदली हो गया। जब है ही अदला बदली, चेंजेबल है। ये शरीर भी अदला बदली। और जवानी में दौड़ भाग करते हैं, इस उम्र में शरीर नहीं चल सकता है, जवाब दे के बैठता है, खत्म हो जाती है। सुनने काबिल नहीं रहते, कम सुनते हैं, कम हजम होता है। ये शरीर अदला बदली है, लेकिन ध्यान से गुरु तुमको अपने स्वरूप में जगाएगा। इसलिए शरीर चाहे कैसा भी हो जाए, हालतें बदली हो जाएगी, सीजन से बदली हो जाएगी, पर एक साथी ना बदला है। अगर साथी स्वरूप बदली नहीं होगा, इसीलिए हमेशा आनंद में, मौज में, मस्ती में, दोस्ती में हमको पहले ही बता दिया है कि कोई नई बात नहीं होती है। शरीर में जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, ये कोई नई बात नहीं है। और एक दिन ये भी आता है कि प्राण शांत हो जाता है, दुनिया में डिक्लेयर हो जाता है डेड बॉडी, डेड इज डेड। प्राण चल रहा है, चाहे कोमा में है। मैंने कईयों को देखा है, बरसों के बरस, 10-10 बरस कोमा में पड़े हैं, बोलता है जिंदा है, जिंदा है तो बेहोशी में, पता भी नहीं है उसको, फिर भी जिंदा है। जब प्राण शांत हो जाता है, डेड बॉडी, तत्वों का शरीर 5 तत्व में मिल जाता है। सवाल उठता है तो आखिरी वासना कहाँ गई? प्राण शांत हुआ, अंत वेले के जो है प्राण जो निकले, वासना कहाँ गई? जहां जहां जिसका मन अटका हुआ होगा वो वासना वहीं गई, वो हमको वापस जन्म मरण के चक्कर में लेके आए। गुरु के पास जो दोस्ती रखते हैं, गुरु का तो मेन काम यही है, तो आवागमन से छुड़ाने के लिए, वापस चक्कर में नहीं जाने का है। इसके लिए गुरु की कृपा और अपने पर खुद की भी कृपा करनी पड़ती। कृपा पंहिंजी पाण ते हुजे, जो सतगुरु जो सदा संग हुजे, कोई कान न कंहिंजी कंहिंजी किसी की परवाह नहीं है। सतगुरु का कनेक्शन संग हो गए, अपनी कृपा अपने पर करते हैं। कौन सी? जो देह अध्यास है, जो अहंकार है, उसको गंवाना पड़ता है। कितना भी बरस ज्ञान सुने गुरु के पास है, काम एक ही करने का है, एक ही काम किया। तीनों ही कालों में ये शरीर नहीं, दुनिया में सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी, सब मन की मुरादें पूरी हो जाएगी, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेगा। का मतलब अभी तुम्हारी गुरु से फ्रेंडशिप नहीं है, सच्ची दोस्ती नहीं। और जो सच्चा दोस्त बन जाता है वो लौट के कभी भी मरण के चक्कर में नहीं आता है, ना उसके पास कभी कोई दुख आ सकता है। दुख आता है शरीर में, आता है ख्याल में, सब आता है, वो दर्द है, मैं दुखी हूँ। लेकिन जब तुमको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान बोला था ज्ञान, अब आपके जीवन में क्या आना चाहिए? ज्ञान आना चाहिए। चेक करो, अब इस ज्ञान में आप अंदर में स्थित होते जा रहे हैं कि मैं कैसे ब्रह्म स्वरूप हूँ, देह सब माया में होने के कारण विनाशी है, शरीर सब विनाशी है, ये सब परिवर्तनशील है। इसका अंदर से बोध, एक समझ आ गई तो कैसे भी बदलाव होगा। अगर बाहर प्रकृति में हम उसमें उलझेंगे,
हंसेंगे, अरे तो पहले ही पता था, ये तो हमें गुरु ने पहले ही क्लियर कर दिया है, ये जग अदला बदली है, छूटने वाला है, बदलने वाला है। तो इस ज्ञान का आना, कोई मान अपमान करेगा तो परेशान होंगे, कोई कुछ बोलेगा, पहले ही ज्ञान है, गुरु ने बता तो दिया है, तू तो आत्म स्वरूप है। ये अपने रखे हुए नाम रूप की निंदा स्तुति करते हैं लोग वहाँ। उनके अनुकूल पड़ गया होगा कोई मेरा व्यवहार तो स्तुति कर जाएंगे, कोई व्यवहार मेरा प्रतिकूल पड़ गया होगा तो निंदा कर जाएंगे, इसमें क्या बात। जब मेरी कौन सी निंदा हो गई, मेरी कौन सी प्रशंसा हो गई, ऐसे करके उसे ज्ञान अंदर से बोध होने लगता है और ज्ञान प्रकट भी होता है उसके जीवन में। ये गुरु की कृपा है कि आत्मा ज्ञान अगर सुनोगे तो तुम्हारे मुख से अब जहां तहां ज्ञान की कोई बात निकलेगी, सत्संग की कोई बात निकलेगी, निश्चय की कोई बात निकलेगी। और जो ऐसा करते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुख पर जिसने लालटेन जितनी जल्दी लटका लगा ली, उसी के बाहर और भीतर दोनों तरफ प्रकाश होने लगता है। तो ये मुख पर तुम्हारे ज्ञान का अभ्यास, ज्ञान की समझ ऐसे आती जाए। अब जैसे कोई भी बात कर रहा है, जीव भाव की बात कर रहा है, दुख सुख की बात कर रहा है, तो तुम्हें तो गुरु ने बता दिया दुख सुख सच्चे है ही नहीं, ये तो केवल मन का धोखा है। तो क्या तुम उसे जगा पाते हो? अरे भाई, तेरा ख्याल ना तुझे दुखी करे तो कोई भी तेरे को दुखी नहीं कर सकता। इस तरह से तुमने उससे बात की तो समझ लो तुमने ज्ञान की बात की, तुम तुरंत उसको बता सकते हो ज्ञान है अंदर में। तो ये मैं तो लड़ा रही है, ये मैं के कारण ही तो इतना टेंशन आ रहे हैं, इतने तुमको अंदर परेशानी हो रही है। ये एंजाइटी 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 है क्या? मैं है, मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ। ये सब किस चीज की वजह से सारी ये चीजें हैं? भगवान का वजूद भूला हुआ है, अपनी कुछ मैं आ गई है। तो ज्ञानी फिर हर वक्त कल से किस भावना में रहेगा? ये वो कहने नहीं आया, वो चाह नहीं रहा किसी को बदलना, किसी को सुधारना, पर चूंकि वो खुद बदलता गया है, ज्ञान से उसके खुद के व्यवहार में बदलाव आ गया, खुद के स्वभाव में, खुद की समझ में, वो अपने आप बदलती है दुनिया। इसीलिए दादा ने बोला दुनिया ना बदले, बदल जाए हम। स्वयं को बदलता है, तब तुझे मिलेगा परम आनंद। इसलिए प्रेम में कब किसके लिए प्यार से कोई भी बात उसके अंदर से निकल जाएगी, निकलेगी तो ज्ञान की निकलेगी ना, जो खाया है वही तो डकारोगे। अब खा रखा है इतना सारा जगत, यहाँ घूम के आई, वहां घूम के आई, ये करके आए, वो करके, तो अभी कहीं बैठोगे तो क्या सुनाओगे? हाँ क्या मजे थे, कैसे कैसी व्यवस्था थी, कैसी थी बात, वो निकलती है। नेचुरल बात है, हम एक दो दिन कहीं घूम ही आते हैं तो एक आध दिन सत्संग पे वही बातें निकलती है, इसमें कोई गलत थोड़ी है। ये तो जगत है, जो खा लोगे तो डकारोगे, जो दिखेगा। अब रोज रोज सत्संग में बैठते हैं, सत्संग को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, जब तक गुरु के पास जाते हैं तो फिर लौट के आते हैं तो कौन सी बातें निकलती हैं? गुरु की बातें निकलती हैं। गुरु ने ऐसे बात सुनाई, देखो ये पॉइंट कितना अच्छा बताया, ये बात कितनी अच्छी बताई। तो ये तो सहज नियम है। हमारी इंद्रियां जो आहार ले रही होंगी, कान से भी आहार लेती हैं, आंखों से भी आहार लेती हैं, ये नाक से भी आहार लेती हैं, ये जो भी कुछ ग्रहण कर रही हैं, ग्रहण करना में आहार लेना। आहार केवल एक वो ही नहीं होता, भोजन जो मुख से खाया आपने, ये भी है। इसलिए गुरु हमारे कानों को ये उचित आहार, नित्य सत्संग का आहार है, इसका शौक है। तुम सत्संग का किला बना के बैठे हो, अपने आप ही तुम्हारे जीवन में देखना ये ज्ञान का एक फल आएगा, गुण आएगा निकल के, कि ज्ञान। तुम आत्मा आत्म भाव में स्थित होते जा रहे हो, आत्मा का ज्ञान सुन रहे हो, तो परिणाम में क्या निकलना चाहिए? ज्ञान आना चाहिए अंदर। अब ज्ञान से विचार होगा, और सुख है एक विचार बिच। एक विचार जैसे ज्ञान का आएगा, आप तुम अंदर से कैसे हो जाओगे? शांत हो जाओगे, सुखी हो जाओ। अरे छोड़ो, वैसे ही कौन सा रहने वाला है, अरे छोड़ो कौन सी लग गई शब्द मेरे को, अरे छोड़ो, आर्ट ऑफ लिविंग आ जाती, लिविंग ऐसे। तो क्यों पकड़ के बैठ गए इतनी सी बात को? क्या हो गया? अपने ही तो हैं, क्या फर्क पड़ गया? भाई कोई कुछ बोल गया, आक्रोश से कुछ बोल गया, उसके अंदर में किसी बात की पीड़ा होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, बोल दिया उसने। तो कितनी आसानी से अब हम लोग अपने मन को मोड़ लेते हैं।
मुड़ जाता है, मुड़ते ही प्रभु से जुड़ जाता है, समझ आ जाती है। दूसरा बोले आत्मा का गुण आएगा तुम्हारे अंदर शक्ति। बार बार इसका मनन करो। क्या मैं ज्ञान सुन रही हूँ, गुरु से मेरा प्रेम हो रहा है, गुरु से मुझे ज्ञान मिल रहा है, तो मैं पावरफुल हुई। अभी डरना, दुखी होना, उलझना, परेशान होना, ये सारी बातें छूटती चली जा रही हूँ। निर्भय होए भजो भगवान, उसे इतना अच्छा अभ्यास हो जाता है कि कहाँ है, सब जगह है ही जब ब्रह्म का पसारा, तो किस बात का डर करूंगी। भले शुरू में बड़े प्रकृति में तरह तरह के डर, कल भी कोई बता रहा था, बचपन में कुछ घटनाएं ऐसी देख ली हैं, ऐसे दंगे होते देख लिए, ऐसे हाथ में तलवारें लहराती हुई देख ली, कोई कोई ऐसी बातें देख लेते हैं छोटे मन पर, ऐसे बचपन में देख लेते हैं। लड़कियों को तो और अधिक ज्यादा वो चीजें बैठ जाती है अंदर, वो बैठ जाती है तो फिर वो कभी कभी डर की वजह से भभकती है, कमजोरी आती है, मानसिक कमजोर रहता है, तो उस पर फिर और सब बातें ऐसे प्रभाव दिखाई देते हैं उसके ऊपर। पहले के तो लोग ये सब चीजों में ज्यादा पड़े आते थे, भाई कोई हवा है, कोई बात है इसके ऊपर, कोई आता है इसके ऊपर, ज्यादा ये चर्चाएं सुन सुन करके वैसा रूप बन जाता। बाकी कुछ नहीं है केवल एक मानसिक कमजोरी और कुछ। अच्छा विचार करोगी सब अच्छा दिखेगा। विचार कैसे कर रहे हो आज तुम? अहंकार से भरे हुए विचार हैं, डर के भरे हुए विचार हैं, ये नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो बैठ जाता है। थोड़ा कमजोर हृदय की भी होती है, कोई बहादुर बनाने वाला होता नहीं है, तो और बैठ जाती है बातें अंदर। और वो कभी कभी तो पूरे जीवन भर ऐसे अंदर ही अंदर बैठी रहती हैं। जरा कोई तेज बोल दे तो बवक जाती है, जरा कोई चीख के बात करे तो उलझने लगते हैं, ऐसे डर सा लग जाता है, उनका खाया पिया हजम होना बंद हो जाता है, फिर तो उनके शरीर ही ऐसे सूखते रहते हैं। लेकिन गुरु जब बुला करके आत्मा सुनाता है, तो धीरे धीरे आत्मा का ये गुण है कि आपके अंदर शक्ति डालता रहे। अब आपको शक्ति के, जैसे कहते हैं ना, बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन के इंजेक्शंस लगते जाते हैं मेरे लिए। बात समझ में आ जाती है, अरे ये मेरा ही तो ख्याल है, मैंने ही तो ऐसी धारणा बना रखी है। मैं अगर कह दूं कि वरना क्या कर लोगे, तो देखो अपने आप चुपचाप लौट जाते हैं। एक आधा प्रैक्टिस करा देता है गुरु, समय पर ऐसे तुमको ऐसे मजबूती से बोलना सिखा देता है, बात रखना सिखा देता है, और सबसे पहले तो खुश रहना सिखा देता है हर हाल में। जो पहले अंदर से डर के कारण भयभीत थे, परेशान थे, ऐसे कमजोर पड़ रहे थे, अरे खुश रहो, क्या हुआ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पारा। तो सारी हमारी प्रकृति को गुरु ये ज्ञान, आत्मज्ञान बदलता है, और धीरे धीरे हम देखते हैं एक शक्तिशाली, नॉलेज इज पावर, आपके अंदर पावर होगी। अब आप भली प्रकार अपनी बात कहने का आपको अंदर से समझ आ जाएगी। कहीं जा रहे हैं तो पूरी हिम्मत से जाना आ जाएगा, कोई कार्य कर रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से करना आ जाएगा, पूरे विचार पूर्वक करना आ जाएगा, समझदारी से करना आ जाएगा। जीतना चाहिए और उस पर अभ्यास करना चाहिए। और जहां जहां कमजोरी है, अपने मन को बार बार बोध देना चाहिए कि आत्मा के सिवा कुछ है। जो जितनी सत्यता से गुरु की बात को पकड़ता है, ये तो मन तो ऐसा अपने अंदर का ख्याल डर होता है, हिलते हुए पर्दे को कहेगा देखो कोई खड़ा है, देखो कोई खड़ा है। परछाई हिल रही होगी पेड़ की, लगेगा ऐसे कोई आ रहा है, कुछ कर रहा है। दूर कहीं पे कोई आवाज होगी, रात को खुद की अपनी चिंता की वजह से नींद नहीं आ रही है, वो आवाज से परेशान हो जाएगा, कहाँ से आई, मेरे घर में तो कोई नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं। और सही बात है, कमजोर व्यक्ति किसी का सहारा मांगता है, तो सहारा मिल तो जाता है, पति के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, लेकिन तू तो कमजोर रह जाता है। चलो दे भी देते हैं तुम्हें सहारा, लेकिन सहारा दे करके फिर वो इतने भी ज्ञानवान नहीं है राजा राम जैसे। वो फिर कभी क्रोध भी दिखाएंगे, कभी फिर और आसक्तियां भी दिखाएंगे, कभी तुमको फिर मोह ममता में अटकाए भी रखेंगे, तो कमजोर बने रहे आप। पर ज्ञानी के मन ज्ञानवान हो जाएगा धीरे धीरे, तो सही ताकत आएगी, अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत, अपने ज्ञान के हिसाब से चलने की ताकत आएगी। फिर ये तैयार हो जाएगा। कल भी हम बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे कि
ये प्रकृति का नियम है। इसमें लॉ ऑफ एलिमिनेशन काम करता है एक उम्र के बाद। 60 साल की उम्र के बाद आपको आपकी जो भी कार्य है वो आपको उन्मूलन यानी एलिमिनेट करता है। अब आप उसके अयोग्य ठहराए जाते हैं। सरकार तो अयोग्य ठहराई देती है, अब आप पढ़ाने के लायक नहीं है, रिटायर होइए मैडम आप। कितने हैं अभी टीचिंग लाइन में, कहाँ तक है? 62 तक, 60-62 के लगभग। हाँ, वो तो बहुत अच्छा आपका एकेडमिक वो है, तब तो खींच लेते हैं थोड़ा बहुत। तो अब लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया है लोगों की, वो अच्छी हो गई है। पहले कितने जॉब में तो है सर, और जो है मिलिट्री वाले जॉब में तो 38 लास्ट, पहले 58 ही था, बढ़ा दिया है, खींचते रहो जितना मिल जाए। जो भी है, सही बात तो यह है कि आपको 60 साल की उम्र के बाद आपसे एक अपेक्षा होती है, अब आपसे काम नहीं हो रहा, अब लगे जरूर रहो, है नहीं। इसलिए देखो अब सुनने को मिल जाए, शांति से बैठा करो, शांत बैठ जाओ तो आया करो दुकान, देखो ऐसे मत आया करो बेकार, जब देखो तब बोलते रहते हैं। यानी उन्हें अब तो अच्छा खासा तुमने सारा काम किया होगा, संभाला होगा, कुछ परिस्थिति वो बदल जाती है, चीजें बदल जाती है, कार्य की शैली बदल जाती है, सब बदल जाती है। तो 60 के बाद लॉ ऑफ एलिमिनेशन शुरू हो जाता है, कार्य क्षेत्र आपको छोड़ता है। फिर जो कार्य से जो पहचान थी वो धीरे धीरे 70 के बाद आपको छोड़ती है। इतना शरीर मित्र संबंधियों से मिलने लायक नहीं रहता, जाने लायक नहीं रहता। 70 की उम्र तक तो फिर बेटियां भी कभी कभी आती हैं, पहले जो आ जाती थी, खबर होती थी, वो खत्म हो जाता है। अब घर में अपनी पूरी स्वतंत्रता नहीं चलती, उठाते भी हैं फिर उनका पूरा लेक्चर सुनते भी हैं। और रोज वही सेम सेम बातें सुन करके हम पक गए हैं, पर क्या करें, अब अंदर जो मैं भर गई है बेचारे की, कैसे निकले। अभी कोई सत्संग मिल जाएगा, कोई गुरु की कृपा हो जाएगी तब ये भूलती है, अंदर से नहीं तो नहीं भूलती। मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ, बड़ी हालत खराब होती है फिर। टूटे वचन दसन नहीं भावे, शोभा गई मुखन से, तृष्णा तू ना गई मेरे, सोता ही बिलावत कर से। आजा, वो बैठना भी नहीं पसंद करते। नाती पोते इतना वक्त व्यवहार निभा लेंगे, बाबा ठीक हो, खाना खा लिया, बाबा कोई काम तो नहीं है बाजार में, ना पूछे जाएंगे। बाबा जी बने ऐसे सारे, फिर वो ऐसे अजीब अजीब सा उनका हो जाता है, कोई कोई बात नहीं पूछता ऐसे। और 90 में तो ये पृथ्वी उनको विदा करने की तैयारी कर देती है, भाई जाओ, अब क्या है, अब कब तक बैठो। 90 के हो गई कि नहीं हो गई कोई अभी, तो चल रहा मामला से। लेकिन हाँ, एक ऐसे हैं देखो हमारे ऊपर ही बैठे हैं, 95-96 की उम्र में भी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अच्छा चलो ठीक। कैसे कल से मैं विचार कर रहा था मैंने कि एक जिन्होंने अपना जीवन निष्काम यज्ञ में दिया है, गुरुओं की आज्ञा मानी, माया से उपरामता ली और निष्कामता में जीवन लगाया, तो आज जीवन कितना सुंदर जीवन है। लोग उनकी एक एक मिनट की वैल्यू कर लेते हैं, करते हैं, थोड़े से दर्शन से अपने को बहुत धन्य मांगते हैं। कितने शहरों से उनका हमेशा भाव रहता है कि आ जाएं, हमारे पास आ जाएं। कितना उनके लिए लोग खुद ध्यान रखते हैं, कैसे उनको उनकी सेवा वाले भी कितने भाव से उनके इर्द गिर्द रहते हैं। नहीं तो बड़ी बेकदरी होती है। नौकर चाकर रख तो लो, एक तो आ जाता, पैसा भी खूब देना पड़ता है, और उसके बाद भी उनके अंदर में कोई वो थोड़ी होता है। ला रहे हैं, बैठो अभी कर रहे हैं, बना देंगे अभी आगे। उनकी भी आदत बिगड़ जाती है, चाहे एक बार बोली, 2 बार बोली, उन्हें मन से काम करना नहीं आ रहा, फटाफट ले आए भैया, 5 चाहे तो 5 मिनट में आ सकती है, पर नहीं, तो इतना वो है ही नहीं, सेंस नहीं रहता उनको। तो अपने भी उनकी बातें बहुत सारी होती है, परिवार में अटकने रहते हैं। ये लॉ ऑफ एलिमिनेशन है, इसने बड़ा अच्छा लिखा, ये चलेगा ही चलेगा, सबके साथ आएगा। इसलिए 60 साल के बाद एक सेकंड पारी होती है हमारे जीवन, सेकंड इनिंग बोला गया है। बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बनी है इसको दिखाने के लिए कि उस इनिंग को खेलने के लिए आपने अपनी फिर से तैयारी अच्छी सी कर ली। आपके पास कोई ज्ञान का, प्रेम का, सोशल, अपने खुश रहने का, अपने आनंद में रहने का कोई आपके पास अपना उपाय है? नहीं है, फिर तो
खुद ही अपना मन तुम्हें दुखी करे। लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो एक ऐसी चीज है, यहाँ आकर के ऐसा लगता है तो उम्र ही रुक गई है। गुरुमुख कदई ना, या बुढ़े ही नहीं हो गए, मरना ही नहीं होता है, बुढ़ापे ऐसे लक्षण ही नहीं आते हैं। और अंत तक आपका जो है जॉब चलता रहता है। अगर निष्कामी बन गए हो तो इस जॉब की कोई रिटायरमेंट है? कभी रिटायरमेंट है? यानी जितना बुढ़ा उतना वो उपयोगी और अच्छा, और उसके जीवन से सबको प्रेम और अधिक मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो भैया समय अभी भी है, चेत जाओ, लग जाओ, थको मत, जितना कर सकते हो निष्कामी जीवन बनाओ। मुख पे लालटेन लगाओ ऐसे अंदर से, बात को समझो अंदर से, बोले शक्ति आती है फिर जीवन में आत्मा की बात से, फिर पवित्रता आती है। ये पवित्रता का गुण आपके आचरण में दिखना चाहिए अगर ज्ञान है आपके पास, भाव आपके पवित्र, ध्यान रखना पड़ता है। पवित्रता एक भाव है जिसमें अंदर से सद्गुणों की जननी बोली गई है। सद्गुण आपके सदाचार, शील सदाचार आपके आचरण में आता है। इसके लिए भाव अंदर का पहले, कप कप कहते हैं कुटिलता, चंचलता, ये जो अंदर में होती है ना, चपलता, ये सब चीजें जैसे जैसे मिटती है तब जाकर के पवित्रता मेंटेन होती है। इनका बहुत चित्त में चंचलता होती है तो नहीं रह पाता। इसी के लिए बोला गया है कि ब्रह्मचर्य गुरु हमें देता है। हमारी आंखों से देखो तो ब्रह्म देखो, कानों से सुनो तो ब्रह्म सुनो, मुख से बोलो तो ब्रह्म की बात करो। हमारा उठना बैठना आना जाना बहुत ऐसे समझदारी से भरा होना चाहिए। किसी से भी बातचीत तुमने क्यों की, किसी से भी क्यों तुमने बैठ करके रखा, ऐसे ही सब तरह की सावधानी ज्ञान से मिलती है हमको। सत्संग समझ में आता है तो ये मेंटेन करने का मन कर नहीं, कभी भी अननेसेसरी हम किसी को भी जो है ना अटकेंगे ना अटकाएंगे किसी तरह का, किसी भाव में नहीं अटके, अपने कार्य से कार्य रखो। हालांकि दुनिया में इस समय जो वातावरण बना हुआ है, कलयुग का वातावरण है, सबका ही मन इतना दूषित है, हिसाब ही नहीं है इसका, कुछ इतना खराब है। लेकिन इसमें जो बचा ले जाए, पवित्रता को मेंटेन कर ले, बड़ी बात हो जाती। लेकिन हाँ, जिनके अंदर भी आत्मिक ज्ञान का, जिन्होंने गुरु से प्रेम किया, वो अपने जीवन में मेंटेन कर ले, उनके लिए फिर कोई सोचता भी नहीं। आज सोचोगे दीदी लोगों के लिए कि कैसे रहेंगी, किसके सहारे रहेंगी, कैसे चलेगा, तो ज्ञान से दिल लग गया, सत्संग से दिल लग गया। और नहीं तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए सारे समय तुम्हारा मन ही सोचता रहेगा आगे कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे। शादी तो करना बहुत जरूरी है, शादी नहीं करेंगे तो फिर कैसे चले, ऐसे सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर मजबूती नहीं आएगी, पवित्रता अंदर में नहीं आएगी, और ये भी गुरु को पसंद नहीं है केवल कोई बाहर का स्वांग थोड़ी करना, अंदर से बदलना होगा। अंदर से बदल जाओगे तो उसका असर दिखाई देगा, तो ज्ञान भी टिकेगा। शेरनी का दूध सोने के पात्र में, ये तो ज्ञान भी फिर ऐसे रह जाता है, बेकार हो जाता है। तो ले पवित्रता फिर उसकी गुण आएगी उसके अंदर, फिर प्रेम, चौथा गुण प्रेम। कर लें सबसे प्यार जगत में कोई नहीं कराया, प्रेम में उसका जीवन है, उसका व्यवहार, उसका बोलचाल हमेशा प्रेम। प्रेम हृदय वाला देखो कभी किसी को ऐसे, मतलब उसे खुद ही नहीं पता, प्रेम होगा तो क्या एकदम से पता लग जाता है कि मेरा जो व्यवहार हो रहा है किसी को आनंद देने वाला, सुख देने वाला है। ऐसी बात नहीं है, ज्ञानी ज्ञानी ही सबको ट्रेंड करता है, लेकिन कितने प्रेम से गुरु सबको ट्रेंड करता है, इतनी कितने प्रेम प्रेम में कितना सिखा देता है, तो जरूरत ही नहीं पड़ती उसको। वो अंदर से ही ऐसी ऐसी अच्छी बातें सुना सुना के, समझा समझा करके कितना बदलाव करा देता है गुरु हमारे जीवन में। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समन, तुमको तुमसे ही प्रेम करना सिखा देता है। आप पर आप हम आशिक हैं अब दोस्त, तो खुद पर आशिक होने लगते हैं तो हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हर जगह सहज मर्यादा से जीवन जीने लगते हैं। अपने घर में बड़े हैं उनका भी सही शिष्टाचार से बातचीत करने लगते हैं,
घर में जो भी हैं, जिस तरह से भी हैं, उनको उनकी मर्यादा के अनुसार पूरी व्यवहार को सही पालन करते हुए फिर अपने ज्ञान में अपना पूरा व्रति रखते हैं, सत्संग में पूरा मन रखते हैं, ज्ञान की लगन में पूरा मन, और ये सब बड़े प्रेम से उसका हो जाता है। बड़े प्रेम सहित उसके जीवन में सब चीज ढल जाती है। और यही देखा गया, कोई अच्छे से ज्ञान को अंदर प्रकट करे तो एक दिन, जैसे गुरु जी कहते थे, एक चारपाई का एक पाया आया है ना, पीछे पूरी चारपाई उसकी सत्संग में बैठी दिखाई देती। सबको ये ज्ञान की बात है अच्छी, सबको इस ज्ञान की समझ से सुख मिलता है, पर चाहिए हमको बहुत धीरज, बहुत प्रेम। ये तो ज्यादातर तो यही रहता है, सबकी शिकायत है ये। बाहर देखो कैसे सीधे से बात करते हैं, घर में पता नहीं क्या हो जाता है। घर वाले भी बिना टोका टाकी के व्यवहार नहीं करते हैं, तो उसके अंदर कई बेचारा ज्ञान जो छुपा हुआ है, अभी पूरी तरह से तो कारण शरीर का ज्ञान तो गया नहीं। तो जहां किसी ने भी नेक पत्थर मारा, सारी गंदगी ऊपर आया। बड़ा अफसोस लगता है, इतना सत्संग सुनता हूँ, इतना ये करता हूँ, फिर आज ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। तो यही अभ्यास भी है, फिर धीरे धीरे और स्थिर करो और शांत करो अपने आप को, और अभ्यास कराओ। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुझा, अनकंसर्न हो जाओ। दुनिया में और लोग कितना कुछ कर रहे हैं, वहां से तो हम बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, और वो जो दो चार मैं मेरे होते हैं उनसे होते रहते। बुद्धि खोआ बनाता है गुरु धीरे धीरे, तो बुद्धि है, बहुत बुद्धिमान होता है तो उसकी हर जगह बुद्धि चलती है, हर बात में बुद्धि चलती है। पर ज्ञान की समझ पक्की करनी तो बुद्धि को मतलब खोआ बनाओ, उससे खो जाए। हर जगह बुद्धि चतुराई दिखाने से भी क्या मिलेगा? सरलता लाओ, प्यार लाओ, जो काम प्यार से होगा चतुराइयों से नहीं होगा। तो ये आर्ट कित सिखाता है गुरु रोज रोज। मुड़ते जाओ तो जुड़ते जाओ, अड़ोगे लड़ोगे तो फिर टूटोगे। मुड़ करके चलना सिखा देता है। पानी अपने आप जैसा पाइप होता है वैसे अपने को ढाल लेता है अंदर। ज्ञानी को भी पूरी आर्ट आ जाती, समझ आ जाती। भले वो लोगों को थोड़ा चतुर दिखाई देता है ज्ञानी, लेकिन वो बहुत सावधान हो, इसलिए व्यर्थ में अटकता नहीं, फंसता नहीं कहीं पर। उसकी सहज आनंद की स्थिति बनी रहती है। तो बोला चौथा पांचवा उसके अंदर आनंद, ये गुण रहता है। आनंद आनंद भयो मेरी माई, सदगुरु हम पाए। आनंद में रहता है, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने। मतलब उसके अंदर की आनंद की स्थिति बिगड़ेगी नहीं है उसकी कुछ भी कारण आने का, क्योंकि उसने आत्मा का ज्ञान जाना है, ज्ञान की बात समझ। एक आनंद छठवां और सातवां सुख। तो कैसे बोलेगा? कोई पूछेगा कैसे हो भाई, सुखी हो? और सुखी, और क्यों सुखी था वो? हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट शर्ट। वैसे भूसे की गाड़ी चलाता था केवल, रैकी संत था। पर राजा भी जब ढूंढ रहा था कोई ऐसा सुखी व्यक्ति कि मुझे शर्ट मिल जाए, तो कोई मिलता ही नहीं था पूरे राज्य में। कोई आता भी था कहने के लिए मैं सुखी हूँ, तो राजा पूछता था बताओ कोई कोई दुख नहीं तो नहीं है, कोई बात तो नहीं? तो सच्ची बात निकल आती थी। इस बात का तो दुख लगा है, इस बात की तो इच्छा वाला मन तो कहीं ना कहीं दुख रखेगा ही। लेकिन वो जब वो सैनिक उससे मिले, रैक संत से, भूसे की गाड़ी डालता था, बड़े आराम से अपनी पीठ पे जा रहा था। सुखी हो? बोले बहुत। सुखी। क्यों सुखी हो? बोले कुछ चाहिए नहीं है मेरे पास, शर्ट भी नहीं है मेरे पास। बोले एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है ढंग के, फिर भी तुम सुखी हो? बोले सुख का संबंध मेरा इन पदार्थों से थोड़ी है। मैं सुखी हूँ। अब राजा को भी, बोले राजा मिलना चाहते हैं, राजा को मिलना है तो वो आ जाए। राजा खुद आया चलकर। तब उसने बोला कि आखिर तुम सुखी कैसे हो? बोले सुखी हूँ, इसलिए सुखी हूँ क्योंकि मुझे कोई कामना नहीं है, मुझे कोई चाहना नहीं है। तुम राजन इसलिए दुखी हो, तो मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना कुछ चाहिए।
नजर लगी रहती, तुम्हारी दूसरे राज्यों पर नजर लगी रहती, कामना बनी रहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास ये ज्ञान है कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मुझे आत्मा को किस चीज की कमी है। जब उसने ज्ञान सुनाया राजा को, पूरा तत्व ज्ञान, तब राजा को समझ में आया कि सुखी होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, पदार्थों की। इसलिए ज्ञानी के मन सदा आनंद, वो सदा ही सुख अनुभूति में रहता है, सुख है, सुखी है। और सात्मक गुण बोला गया शांति, तो उसके जीवन में क्या रहती है? शांति शांति शांति। बस से मतलब बाहर दंगे हो रहे होंगे, कलेश हो रहे होंगे, कोई कुछ व्यवहार इधर उधर कर रहा होगा, लेकिन वो अपना अभ्यास करके अपनी शांति में रहता, वो जानता है सब उसका हुक्म से होता है, लीला है। हलचल होगी बाहर, वो अंदर अंदर जाएगा, बाहर नहीं हटेगा। जब बाहर से कुछ नहीं, शांति चाहिए, तो ध्यान रखना। बोले वृक्ष काटने वाले लकड़हारे को भी छाया देता है। वृक्ष काटने वाले लकड़हारा, वो भी छाया कहाँ से पाता है? उसी वृक्ष से पाता है। लेकिन लकड़हारा उसे फिर भी काट देता है और उसी के नीचे छाया भी लेता है। इसी तरह तुम्हें भी अगर कोई सता रहा है, तो तुम्हें ऐसी आर्ट होनी चाहिए कि तुम उसे छाया भी दे दो और प्रेम से बदल भी लो। ये आर्ट आनी चाहिए। वो तो अपना काम, उसका लकड़ी काटना, काटता है, लेकिन लकड़ी को कितना भी काटे फिर भी वो पेड़ उसको क्या देता है? ऐसे ही ज्ञानी का स्वभाव। ज्ञानी किसी भी तरह से भी, किसी तरह उसको सुखी देने की कोशिश करेगा, आराम देने की कोशिश करेगा। इसलिए ज्ञानवान के निकट आकर के लोग बदल जाते। वो ये नहीं देखता कि ये मेरे संग क्या कर रहा है। कबीर ने उस चोर को भी बड़े प्रेम से उसकी रक्षा कर, बदल गया उसका हृदय। संत के घर पर कुछ भी नहीं मिला उस चोर को, तब भी उसे प्यार से वो दे दिया, अपना कंबल दे दिया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। ज्ञानियों के निकट आते हैं, हम सहज अपनी भावनाएं बदल करके उससे प्रभावित होकर के बैठ जाते। कोई भी ऐसी सच्ची भक्ति कर ले, सही ज्ञान की समझ ले ले, वो हर जगह वो ऐसे चला, ऐसी समझ आ जाती, छाया भी देता है और अपने प्रेम में बदल भी लेता है। भले समय कितना भी लगे, ज्ञानी हमेशा प्रेम की छाया देगा सबको। कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। खुद अपने जीवन को इतना शक्तिशाली, इतना सही समझ वाला दिखाएगा बना करके, तो उसको देख करके उनको को भी सबको अच्छा लगेगा, वो हिम्मत पाएंगे। और ये दिखता भी है अगर कोई ज्ञान ठीक से समझ ले। ये असर किससे आएगा? ज्ञान से आएगा। ज्ञान कैच करोगे तो आएगा, ज्ञान की बातों में रहोगे तो आएगा। तो तुम्हें कभी किसी की बाहर के आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर अंदर ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा, कभी मन ऐसे चलायमान नहीं होगा, कभी ऐसे नहीं। 12 बजे सुइयां मिलेंगी अपने आप, संकल्प सही होंगे, वैसा खेल बनेगा अपने आप। उलझ के नहीं बैठता किसी बात। अज्ञानी परेशान हो करके घूमता। और बाकी तो जो और ज्यादा अपने समर्पित भाव में होता है, उसके लिए तो बस गुरु जो कह दे सो हो जाता है। गुरु की जैसी बात हो गई, निकल गई, हो जाता है। वो गुरु को आके रख। जो कहते थे फेयर फैटी 40, इनका कलर फेयर होता है, डॉक्टर भी कहते हैं। फैटी भी होते हैं थोड़े से, और 40 के ऊपर उम्र निकल गई होती है, तो अब समझ लो बीमारी तुम्हें अब घेरने वाली है। कोई ना कोई बीमारी आके लग सकती है, इसलिए पहले से ही सावधान हो जाओ। अपने अंदर कब्रिस्तान और मंदिर दोनों रखो। अपने अवगुणों को तुरंत दफनाओ और गुणों को अपने मंदिर में सजाओ। रबिया कहती थी मैं अपने एक तरफ कब्रिस्तान रखती हूँ, एक तरफ मंदिर को रखती हूँ। कब्रिस्तान यानी दफन कर देती हूँ। कोई अवगुण दिखे किसी के तो तुरंत दफन करते जाओ और गुणों को अपने मंदिर में सजा लो। दिखते हैं, मन है दिखा देता है, कोई
इसके अंदर देखो ये बात कैसी खराब है, ये बात ऐसे है, इनके व्यवहार में ये बात है, दबा दो, क्या लेना, चर्चा भी क्या करना। बोले यदि क्षमा करना नहीं सीखा तो गुरु और ज्ञान से प्रकाशित ज्ञान का लाभ नहीं ले पाओगे। इसलिए गुरु इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कराता है, क्षमा करना, फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल्सो। माफी देने का गुण अनंत है। बदला लेने का सुख तो एक घड़ी का है, पर माफ कर देने का सुख अनंत हो जाता है। कभी इसको अपना के देखना आपने। तो माफ नहीं करते ना किसी को ठीक से। अब बोल तो पा नहीं रहे हो, कमजोरी है कोई, क्या पा नहीं रहे हो, पर अंदर ही अंदर उसका चिंतन चल रहा है। और एक बार माफ कर देते हो, कोई बात भुला देते हो, तो बोला उसका सुख अनंत होता है। तब गुरु और ज्ञान से प्रकाशित ज्ञान का लाभ ले पाओगे। क्षमा माना सब भुला दो, पिछली बातों की परछाई के लिए भी कोई जगह ना रहे। क्षमा का अर्थ है सबसे एक सा प्रेम। क्षमा इसलिए बहादुरों का गुण बोला गया। क्षमा वीरस्त भूषण, बहादुरों का गुण। तो ज्ञानवान बड़े आसानी से कुछ भी हुआ इसके साथ, कैसी बात हुई, वो क्षमा कर देते, कोई बात। ये गुण धीरे धीरे आता है। ये सजाना अपने जीवन में, ज्ञान के बाद क्षमा करना। बोले जब तुम्हें बाहर दिखने वाले लोगों से ही प्रेम नहीं, तो तुम ना दिखने वाले परमात्मा से प्रेम कैसे कर पाओगे। सामने दिख रहे इतने स्वरूप, वहां तो तुम्हारा प्रेम नहीं होता है। कभी इसमें ये दोष देख लिया, कभी मन चला लिया, कभी जो है झगड़ा करा लिया, जब कभी मन ने ऐसे बुरा मान लिया, तो तुम क्या समझते हो निराकार से तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। इसलिए गुरु सही तरीका बताता है, पहले उसकी साकार सृष्टि से तो प्रेम करके रखे। ये प्रेम धीरे धीरे निराकार के प्रेम में बदल जाए। इसलिए कर लो सबसे प्यार। इसलिए क्षमा कर दोगे जब तुम किसी से और प्रेम में रहोगे सबके प्रति, तो वो तुम्हें दिव्य शांति देगा। ये क्षमा एक ऐसा पुल है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाता है। क्षमा एक ऐसा पुल बन जाता, तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाएगा। और नींद भी है क्या, क्षम जब ख्यालों का शांत हो जाता है, इसी को नींद कहते हैं। ये तो व्रतियों का हंगामा होता रहता है, आदमी रात में भी जागता रहता है, वो शांत हो जाते हैं, सो जाते। बोले एक वृक्ष पर बहुत सारे सेब लगे थे, तभी कुछ लोग आए और पेड़ पर सेब तोड़ने लगे। अब एक सेब ने सोचा कि मैं छुप जाता हूँ और मैं तोड़ने से बच जाऊंगा। कुछ हफ्ते बाद वो लटके लटके ही क्या हो गया, सड़ गया। अब बताओ ये समझदारी थी, इससे क्या मिला है समझदारी से। कभी कभी गुरु से कोई निष्काम प्रेरणा आती है, हम सोचते हैं अरे हम बचे हैं, हम अपने को छुपा लेते हैं। उसके बाद होता क्या है, पेड़ ने छुपाया अपने आप को सेब ने, तो क्या हो गया उसको। अगर समय रहते सही जीवन का सदुपयोग नहीं किया तो बाद में कैसे हो जाता, सड़ से नहीं आता, सड़े आता मामला पूरा। इसलिए समय पर जिसने गुरु की बात मान ली वो बहुत भाग्यशाली। समय पर सबके काम आओ, वही जीवन सार्थक होता है, वरना अंत समय तुम भी सड़ जाओगे। और यही होता है, जीते जी इतना पकड़े रहते हैं, इतना पकड़े रहते हैं, मैं नहीं दूंगी, कैसे भी नहीं दूंगी। बेचारे बच्चे पनप नहीं पाते, उनकी कोई वो नहीं हो पाती, फिर वो एक तरह से बुरा मान जाते हैं, फिर वो दूरी बना लेते हैं, कर लेते हैं। और बाद में अब किसे दे जाए, कोई तो लेंगे और कौन लेंगे, तो क्या होगा फिर। इसलिए ज्ञानी पहले से ही अकल से चलता है। इसलिए हमेशा देखना, कभी भी ऐसी स्थिति ना बनाओ तो अपना जीवन उपयोगी बनाओ। अरे कट जाता, टूट जाता, मुरब्बे का अचार तो बन जाता, मुरब्बे का अचार बन जाता तो सेब का मुरब्बा कितने दिनों तक रहता, साल भर तो कम से कम चलता।
रिजर्वेशन में पड़ा रहता चलता, वो छुपा लिया तो क्या हुआ, सड़ गया हुआ, लटके लटके बेकार हो गया। तो जीवन का उपयोगिता को बढ़ाओ अपने जीवन। बोले परिश्रम की चाबी ही किस्मत के द्वार खोलती है। जीवन एक बाजी है, इसका सदुपयोग करके तुम ईश्वर को पा लिया है। सबसे महत्वपूर्ण घटना है, गुरु को पा लिया, जीवन में दोष घटने शुरू हो जाते हैं। ये निशानी है, आपके जीवन के दोष घटने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे गुरु अंदर आएगा, प्रेम उसका आएगा अंदर में, दोष दृष्टि आपकी खत्म हो जाएगी, दोष घटने शुरू हो जाए, आपके खुद के दोष घटने शुरू हो जाएंगे। और परिश्रम की चाबी ही किस्मत के द्वार खोलती है। इसलिए ज्ञान में मेहनत करने से पीछे नहीं रहना चाहिए। कल भी बात चली थी, जीवन को फूलों की तरह नहीं, पत्थर की तरह जियो। तराशे गए तो खुद प्रभु की मूर्ति बन जाओगे। तो ऐसे अपने जीवन को मजबूत बनाना, शक्तिशाली बनाना, और परिस्थिति आए तो घबराना नहीं। पत्थर छेनी हथौड़े से घबराता है, बल्कि खुशी से स्वीकार करता है, इस शुक्राने के साथ, अरे चलो चलो मेरा नंबर आ गया बनने के लिए। गुरु के पास भी पहले तो प्यार मिलेगा, पत्थर को गीला करते रहते हैं, गीला करते हैं। लकड़ी वाला लकड़ी, फर्नीचर को लकड़ी को गीला कर लेता है, लेकिन जब बनाना शुरू करेगा तो क्या करेगा? कोई औजार उठाएगा कि नहीं उठाएगा? कहीं से काट छाट शुरू करेगा कि नहीं करेगा? तो ये भी ध्यान रखना, अगर गुरु के पास तुम्हारी काट छाट शुरू हो गई है तो समझ लो अब तुम्हारा बनना शुरू हो गया। पर यहाँ भी मन जो है, प्रेम ही मिलता रहे, केवल बस प्रेम ही मिलता रहे, तो बनोगे कब? गुरु जब तक अपनी आज्ञाओं में रख करके तुम्हारे जीवन में पूरा डिसिप्लिन ना डाले, पूरी समझ ना डाले, पूरे मैं मेरे से तुम्हारा ऐसे अंदर से अधिकार भावना तुम्हारी खत्म ना कराए, स्वार्थ भावना खत्म ना कराए। जगत बुरा नहीं है, पर हर अज्ञान तो बुरा। उस अज्ञान को गुरु जब निकालता है तो बड़ी बातें बनाता है, मन बैठ करके बातें बोलता रहता है। इसलिए जीवन को फूलों की तरह नहीं, कैसे बनाओ? पत्थर की तरह बनाओ। जब हम किसी को महत्व देते हैं तो खुद भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए किसी को भी महत्व देना छोड़ो। आपको खुद महत्वपूर्ण, देखो कौन व्यक्ति होता है, सबको महत्व देता है, सबको सत्कार देता है, सबको प्यार देता है। केवल वो सबको चलते फिरते हेल्प करने की आदत थी, तो माँ साहब का स्कूटर लौट के नहीं आ गया। एक माँ साहब था, नया नया स्कूटर खरीदा था, सेकेंड हैंड था भले, लेकिन आदत थी उनकी, स्कूल दूर था तो कभी अकेले नहीं चलते थे। कोई भी उस राह पर चल रहा होता था, निकल रहा होता था, उसको आओ बैठ लो, आओ चलो वहां तक छोड़ देता। प्रेम में सेवा करते रहने का एक ही अकल है, बहुत लोग करते रहते हैं, चलते फिरते सबसे दुआ सलाम कर लेना ऐसा। तो सब उन मास्टर साहब के स्कूटर को पहचान गए थे, और एक बार कहीं गलती से खड़ा रह गया था तो कुछ चुरा के ले गया। अब वो चुरा के तो ले गया, अब जैसे ही बाजार में पहुंचा, हाँ भाई क्या माँ साहब आएंगे साथ में? माँ साहब कहाँ है? माँ साहब नहीं दिखाई दे रहे। पेट्रोल वाले पे गया तो मुझे पूछने लगा, पंचर वाले पे गया तो वो ये बात पूछने लगा, तो माँ साहब कहाँ है? माँ साहब नहीं दिख रहे। माँ साहब के लिए कुछ लेने आए हो, ऐसे करके बात कर रहे थे। आखिर दूसरे दिन वो स्कूटर को वही माँ साहब के यहाँ खड़ा कराया। बोले ऐसे तो लेकर के मैं कहीं जा ही नहीं सकता। पुलिस वाला तो कह रहा है माँ साहब कहाँ रह गए? उससे तो और डर लग गया मुझे, वो वापस कराया। बोले लो मुबारक है माँ साहब आपको। तो निष्कामी का फिर ऐसे तो प्रेमी होगा, निष्कामी होगा, तो अपने आप इसको सब नहीं पहचानते। समय आने पर चार लोग अपने आप उसके पास मिल जाते। अब जरूरी हो थोड़ी होता है कोई गुरु ही दौड़ के तुम्हारे पास आए, तो अपना निष्काम प्रेम करे, तुम्हारे मोहल्ले के चार लोग तुम्हारे साथ खड़े कर